हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 27 नंबर के क्वेश्चन हो चुके थे, तो आज हम पार्ट 3 में 28 नंबर से पढ़ेंगे। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5 और 3 के अनुपात 36 के अनुपात में हैं। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा था, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कितना 36 है या 6 है। देखिए 1:5:36 है। ठीक है, तो चलिए दो शून्येतर संख्या हम लेते हैं। तो दो शून्येतर संख्या कौन कौन से लेते हैं। माना दो शून्येतर संख्याएं, एक होगी a, ठीक है, और दूसरी होगी b। तो हमने दो शून्येतर संख्या ली, एक लिया a और दूसरी ले लिया b। पहले प्रश्न क्या कह रहा है, दो शून्येतर संख्याओं ऐसी हैं कि उनका अंतर, ठीक है, अंतर का मतलब क्या होगा, a माइनस बी। फिर अनुपात लगा देंगे। फिर कह रहा है उनका योगफल दिया हुआ है तथा उनका गुणनफल, उनका योगफल a प्लस बी, और फिर उसके बाद उनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा a गुणे b। ठीक है, इनका अनुपात क्या है, 1:5:36 था, 1:5:36। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रश्न हमने हल किया है उसमें हमें पता चल रहा है कि इनका अंतर 1 आ रहा है, योगफल 5 आ रहा है और गुणनफल 36 आ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन्हें जोड़ रहे हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। हम दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए b प्लस माइनस का कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3। a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब a की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसके आगे अब हम कैसे हल करेंगे, इसे देखिएगा। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी बराबर यहाँ 5 दिया है। a की वैल्यू अगर 3 मिल गई तो b की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे, यानी b बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 3, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए a गुणे b बराबर 36 दिया है, a गुणे b की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 36। यहाँ पे a का मान कितना निकल करके आया था, 3। b का मान कितना निकल करके आया है, 2। तो a की वैल्यू रख दो 3 और b की वैल्यू रख दो 2 बराबर 36। जब 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6 बराबर हो जाएगा 36। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 के 6 36। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, अब पूछा क्या था, पूछा था प्रश्न में, देखिए प्रश्न में क्या पूछा था, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, हमें बताना था, योगफल बताना है। तो अब देखिएगा 1 की वैल्यू अगर 6 है तो हमको उनका योगफल बताना है। ठीक है, योगफल कहाँ पर है, योगफल दिया है ये a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 छक्का 30, यानी a प्लस बी कितना होगा, 30 होगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 29 नंबर को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तो तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। तो चलिए हम तीसरी संख्या निकालते हैं, क्या होगी, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 29 नंबर प्रश्न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 3 धनात्मक संख्याएं लेंगे, कौन कौन सी, a, b और c हमने ले लिया। प्रश्न में कह रहा पहली और दूसरी का जो गुणनफल है वो है 42। ठीक है,
फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का जो गुणनफल है, दूसरी और तीसरी कौन, बी और सी हो जाएगी। तो बी गुणे सी इनका जो गुणनफल है वो है 56, ठीक है, 56 हो गया। फिर कह रहा है तीसरी और पहली यानी सी और ए का गुणनफल कितना होगा, सी और ए का गुणनफल 48 है, 48 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना था ए और बी और सी यानी कि तीन संख्या कौन कौन सी हैं वो हमें बतानी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ए गुणे बी, तो 42 के फैक्टर अगर कर देंगे तो हो जाएगा 7 छंग 42, 56 का गुणनखंड करेंगे तो 7 अठे 56 हो जाएगा। 48 को ऐसे ही लिख लीजिए, 8 छंग 48 कर लीजिए, 8 छंग 48। दोस्तों अब हमें ध्यान क्या देना है कि ऊपर और नीचे वाले में कौन कौन सा कॉमन है। देखिए यहाँ पर b है और इसमें भी b है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है और यहाँ पर 7 मिल रहा है, यानी b दोनों में मैच कर रहा है ऊपर और बीच वाले में। तो यहाँ पर भी ऊपर और बीच वाले में 7 मिल रहा है, देखिएगा ये 7, ठीक है, ये यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा C और C यहाँ पर मिल रहे हैं बीच वाले में और सबसे नीचे वाले में, यहाँ पे देखिएगा C और C मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, 8 और 8। तो हमें ये पता चल गया कि जो C की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। C की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अब देखिए सबसे ऊपर देखिए A दिया है, यहाँ पे सबसे लास्ट में A दिया है, तो सबसे ऊपर भी 6 है और सबसे लास्ट में 6 बचा है। तो जो आपकी इसकी A की वैल्यू आई है, A की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 6, ठीक है। तो ABC यानी कि 6 7 8 यही आपका आंसर है। ओके, चलिए 30 नंबर को देखते हैं प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न क्या है और उसके बाद हम उसे भी हल करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है आपका, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 4 क्रमागत संख्याओं में क्या है, पहली 3 का गुणनफल 385 है। तो पहली 3 कौन कौन से, ए गुणे बी गुणे सी, ए गुणे बी गुणे सी बराबर 385, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 कौन से, बी सी डी, बी गुणे सी गुणे डी बराबर क्या होगा, 1001, 1001, ठीक है। अब प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको बताना है। तो देखिए इनके बीच जो फैक्टर हैं तो इनमें कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन होगी ही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसे 7 से पहले काट सकता हूँ, ठीक है। 7 पना 35, ठीक, उसके बाद 35, फिर हाँ 7 पना 35 यानी कि 55 आया। और इससे मैं काटूंगा तो 7 के 7 और 7 चौक 28, 17 21, ठीक है। 55 बटे 143। अब फिर मैं इसे काट रहा हूँ 11 से, 11 पच्चे 55 और उसके बाद 11 एक के 11, 11 3 33 यानी कि 5 और 13। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं B से B को काट सकता हूँ, C से C को काट सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, A और D बचेगा। यानी जो यहाँ पर संख्या बच रही है A की वैल्यू बच रही है, जो लास्ट में D बचा है वो 13 की वैल्यू है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 5 और D बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। A बराबर 5 और D बराबर 13। इसमें कहा गया है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 13 होगी, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि 385 और 1001 को क्यों काटा, तो देखिए जिस तरह गुणनखंड के रूप में है, इनके भी आप फैक्टर करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ जब फैक्टर करेंगे तो कॉमन मिलेगी, जब कॉमन मिलेगी तो ऊपर नीचे कट जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम पुनः अगले वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है 31 नंबर, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। मान लीजिए दो संख्या हमने मान ली, पहली संख्या मैंने मान ली a और दूसरी संख्या मान ली b, ठीक है। अब कह रहा है इन संख्याओं का जो योग है, यानी कि इनका जो योग है वो योग दे रहा है 16 और इनका जो गुणनफल है a गुणे b वो दे रहा है 55। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल हम ओरली समझ लेते हैं, नॉर्मली समझ लेते हैं और फिर मैं इसे और हल करने का आसान तरीका भी बताऊंगा। मान लीजिए a और b दो ऐसी संख्याएं ले लो जिन्हें हम जोड़ दें तो 16 आ जाए। तो मैं अगर a की वैल्यू 11 रख लूँ और b की वैल्यू 5 रख लूँ, ठीक है। तो 11 का अगर a गुणे b जैसे निकालेंगे, यानी कि 11 गुणे 5, a की वैल्यू 11 b की वैल्यू 5, तो कितना आ रहा, 55 आ रहा है। अगर मैं a प्लस b निकाल रहा हूँ तो 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितना आ रहा, 16 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो ये दोनों वैल्यू हैं ये सही है। अब इसे हल करने का तरीका जो हम बताएंगे वो पहले बेसिक बता रहे हैं, फिर लॉजिक बताएंगे इसकी। अब हमें संख्या पता, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 5। अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम माने उल्टा, यानी कि अब हम निकालेंगे 1/a प्लस 1/b, ठीक है। तो 1/a का मान कितना आया था 11 प्लस 1/b का मान कितना आया था 5। अब हम जैसे इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 55 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 11, तो 16/55 आपका यही आंसर आएगा। कितना आएगा, 16/55। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर अब इतने को ध्यान दे करके चलना है, केवल इतने को बस, तुम्हें और किसी को ध्यान नहीं देना। 1/a प्लस 1/b है, मैंने इसका एलसीएम लिया तो नीचे एलसीएम आएगा ab, ठीक है। जब इसका भाग इसमें दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b का 1 में गुणा करूंगा तो हो जाएगा b, यानी आएगा b प्लस a, ठीक है। यानी इसे हम a प्लस बी अपान ए बी लिख सकते हैं। जब मैं जानता हूँ a प्लस बी अपान ए बी आ रहा है इसका व्युत्क्रम, तो a प्लस बी का मान 16 है, ऊपर 16 रख दो, और ए बी का मान 55 है तो नीचे 55 रख दो, और 16/55 ये आपका आंसर, ठीक है। बात अगर नहीं समझ में आई है तो अगले प्रश्न में देखिएगा, उसमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 32 दे रहा, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, यानी योगफल उनका 11 है और जो उनका गुणनफल है वो 18 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल तुम्हें बताना है। तो भाई योगफल और गुणनफल देखिएगा कैसे, मैं 32 को यहाँ पे बता रहा हूँ। योगफल उनका a प्लस बी कितना है 11 है, गुणनफल उनका जो है वो 18 है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने हल किया कि अगर a और b दो संख्याएं मानेंगे तो a प्लस बी ऊपर आएगा, ए बी और नीचे आएगा। तो a प्लस बी ऊपर 11 रख दो, ए बी नीचे है उसको सीधा 18 रख दो, बस आंसर खत्म, ठीक है। जो योगफल होता है और गुणनफल होता है उन प्रश्नों को बस ध्यान में रख करके देखना होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं। 33 नंबर पे सेम यही है, देख लीजिएगा। 12 और 35 दिया है, देखिए योगफल 12 है गुणनफल 35 है, तो योगफल को ऊपर गुणनफल को नीचे कर दिया है। सी नंबर 12/35 यही आपका आंसर है, ओके। चलिए 34 नंबर को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 75 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बशर्ते ये तुम्हारे थोड़ा सा करने लायक है क्योंकि इसमें काटना पड़ेगा, ओके। देखिए योग कितना दे दिया है, 40 दे दिया है, a प्लस बी यानी कि 40 है, और जो a गुणे b है वो कितना दे रखा है 375। जैसे ही इनके व्युत्क्रम की योग मतलब व्युत्क्रम की बात करेगा तो मैंने कहा था योग बटे गुणनफल रख देना, 40/375, तो 5 40 और इसे काटा तो 5 7 35, 5 50 25,
8/75 अब नहीं कट रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें दोस्तों मेरे पास बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। ना तो मेरे पास स्टैंड है, ना तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है, ना फिर नॉर्मली ही ज़्यादा बोर्ड अच्छा है। तो मैं जैसे कि तैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको आंसर दूँ, क्वेश्चन दूँ, और उन सभी प्रश्नों का भी आंसर दूंगा जो आप लोग सेंड करेंगे मुझे। और हम ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन करा देंगे, आप परेशान न रहिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर। 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग बताना है। दो संख्याएं हैं जिनके बीच 5 का अंतर है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसे देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का अंतर 5 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 336 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो संख्या होंगी उनका फैक्टर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें अंतर पता चल जाएगा। अगर मैं 336 के फैक्टर कर दूं तो मुझे इनका अंतर पता चल जाएगा। सबसे पहले इसे 3 से काटता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको 2 से काटता हूँ, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, और उसके बाद मैं इसे सीधा 7 से काट दूं, 7 8 56, और फिर मैं इसे 8 से ही काट देता हूँ। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर ले लो, जैसे 3 और 7, तो 3 और 7 गुणा कराएंगे, 3 सते 21, एक संख्या तो 21 हो गई। 8 और 2 का मैं गुणा कराता हूँ तो 8 दून 16। अब देखिए ए को मान लिया 21, बी को मान लिया 16, तो a माइनस बी कितना होना चाहिए था, 5। तो क्या a माइनस बी यहाँ पर 5 है, 21 से 16 घटाइए, 5 ही आएगा। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। अतः a का मान क्या होगा, 21 होगा, b का मान 16 होगा। क्लियर है। उसके बाद पूछा a प्लस बी का मान बताना है, तो a और प्लस बी का मान जैसे पूछेगा तो 21 प्लस हमें 16 कर देना है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 37। ओके, ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी सेम सवाल है। ठीक है, 36 नंबर है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर बताना है। तो देखिए उनका योग 25 है। भाई 36 नंबर प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। a प्लस बी उनका योग आ गया 25, और उनका जो गुणनफल है वो आ रहा है 144। दोस्तों मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाथ में पकड़ करके, इसलिए कैमरा हिल रहा है, तो आप उससे परेशान ना रहिएगा। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ऐसे ही मैं स्टैंड ले लूँगा, तो फिर ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो a प्लस बी 25 आ रहा है, a गुणे बी 144। तो मैं अगर a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 9 मान लो, तो 16 9 25 और 16 9 144। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 144 का या फिर मैं फैक्टर कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। 16 9 144 वैसे भी हो रहा है, सभी को पता है। तो a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 9 मान ले तो 144 आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, a प्लस बी पूछा है, तो 16 9 25 होता है। अब इसमें पूछा क्या था, सॉरी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पूछा है उन संख्याओं का अंतर बताना। देखिए 36 नंबर को देखिएगा, उन संख्याओं का अंतर हमें बताना है। ये देखिएगा, 1 मिनट कैमरा हिल रहा है। उन संख्याओं का अंतर होगा तो 16 और 9, ठीक है, इन्हें जब घटा देंगे तो उनका अंतर आ जाएगा 9 7 16। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 7। ओके दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आगे आपको 37 नंबर भी दिख रहा होगा, 38 नंबर भी मैं दिखा रहा हूँ, 39 भी दिखा रहा हूँ और 40 भी दिखा रहा हूँ। तो 40 तक के प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आप लोग इनको अपने घर में लगाएंगे। अगर कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उनका सॉल्यूशन अगले पार्ट में आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू।